अमरुल्ला सलेह ने स्वयं को घोषित किया अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति। तालिबान ने किया है महिलाओं से सरकार में शामिल होने का आह्वान। एयर इंडिया और बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन इस वर्ष के अंत तक पूरा होगा। निर्मला सीतारमण। भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा कोरोना की तीसरी लहर को निमंत्रण है। संजय राउत। अब अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह और मसूद के बेटे तालिबान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ सकते हैं, ऐसी संभावना है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने स्वयं को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके यह कहा कि वह अफगानिस्तान के अंदर ही है और इस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति है। तालिबान द्वारा राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने आत्मसमर्पण नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा, तालिबान के साथ कभी नहीं रहूंगा, इसलिए अब गुरिल्ला युद्ध छेड़ने की संभावना नजर आती है। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को एक संकट की स्थिति में छोड़ दिया है। इसको राष्ट्रपति बिडेन की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के मसले पर अफगान बलों को ही दोषी ठहराया है। पिछले महीने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से जब तालिबान के एक शीर्ष स्तर के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी तो उसमें यह वादा किया गया था कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो चीन ने भी अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में आर्थिक सहायता और निवेश करने की पेशकश की थी। तालिबान ने यह आह्वान किया है कि वह आम माफी करेंगे और महिलाओं को भी सरकार में शामिल करेंगे। सन 1990 के तालिबान के क्रूर शासन के विपरीत तालिबान ने अपने आप को उदार दिखाने का प्रयत्न किया है। जब लोग काबुल छोड़कर भागने की कोशिश करते दिखे और हवाई अड्डे पर भगदड़ में कई लोग मारे गए थे तो तालिबान ने आम माफी की बात कही है। तालिबान द्वारा जेलों पर कब्जा कर लिया गया है और कैदियों को छोड़ा जा रहा है। जर्मनी ने भी अफगानिस्तान के विकास के लिए दी जाने वाली मदद रोक दी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तालिबान ने अपनी उदार छवि पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने पूरे अफगानिस्तान के लिए आम माफी की घोषणा की है, विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो विपक्ष में है और जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान महिलाओं को इस्लामी कानून और हमारे मूल्यों के तहत काम करने और पढ़ने का माहौल देने के लिए तैयार है और यही उदार छवि बनाने के लिए एक निजी टीवी चैनल टोलो की महिला प्रस्तोता ने तालिबान अधिकारी का कैमरे के सामने साक्षात्कार लिया। तालिबानी नेताओं ने कहा कि वे बदले की भावना से कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जो सरकार का सहयोग करना चाहते हैं वे सामने आ जाएं। वो एक सूची भी तैयार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एयर इंडिया और बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना है। एलआईसी के पब्लिक ऑफर पर उन्होंने बताया कि इसमें कोई मुश्किल कार्य नहीं है, इसमें बेची जाने वाली हिस्सेदारी की जानकारी बाद में दे दी जाएगी। इन्होंने कहा कि कंपनियों के लिए भारत में अच्छी संभावना मौजूद है। सीतारमण ने कहा कि जब सरकार किसी कंपनी पर मालिकाना हक छोड़ती है तो उसके लिए अधिक ड्यू डिलिजेंस की जरूरत होती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है, उससे कोरोना की तीसरी लहर को निमंत्रण मिल रहा है और उन्होंने कहा भाजपा यह जानबूझकर कर रही है, भाजपा को लोगों की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। राउत ने कहा कि एक मीडिया संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में उद्धव ठाकरे को देश के शीर्ष 5 मुख्यमंत्रियों की सूची में स्थान मिलने पर अब भाजपा उस ओपिनियन पोल को खारिज करने की कोशिश कर रही है। उस लिस्ट में एक भी भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। भारती पवार, कपिल पाटिल और भागवत कराड़ महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इससे कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है।
जबकि बीजेपी का कहना है कि इस यात्रा के द्वारा मोदी सरकार के नए मंत्रियों का परिचय जनता से करवाना चाहती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी इस आशीर्वाद यात्रा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मलप्पुरम जिले के वंदूर में गांधी भवन स्नेहरामम वृद्धाश्रम है, वहां के निवासियों के साथ ओण संध्या की। ओण संध्या में केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है और हाथ से खाना खाया जाता है। अनेक प्रकार के व्यंजन उसमें होते हैं। वह भोजन विभिन्न सामग्रियों से तैयार किया जाता है। अनेक मिठाइयाँ भी शामिल होती है, जैसे पायसम जो कई प्रकार की होती है,